सभी का स्वागत है विजय सर डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बूस्टर सीरीज के क्रम संख्या 9 पर पहुंच चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय का इतिहास, जिसमें पार्ट 2 आएगा। आज हम लोग पार्ट 1 की चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध का जो राजा था वो दाहिर हुआ करता था, ठीक। उसके बाद महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। प्रमुख आक्रमण जो उसका था सोमनाथ मंदिर पर था 1025 ईस्वी में। उस समय वहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम हुआ करता था। इसके दरबारी विद्वान हुआ करते थे अलबरौनी, फिरदौसी, उतबी और बैहाकी। अलबरूनी की एक पुस्तक है, इसका नाम है किताबुल हिंद। मोहम्मद गोरी की अगर हम लोग बात करें, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके युद्ध हैं तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध। तराइन का जो प्रथम युद्ध था 1191 ईस्वी में था पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ ही था। इसमें मोहम्मद गोरी ने विजय प्राप्त की। उसके बाद चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में था जयचंद के साथ, जिसमें गोरी ने विजय हासिल की, ठीक है। अगर हम लोग सल्तनत काल की बात करेंगे तो सल्तनत काल 1206 से 1290 ईस्वी तक है। सबसे पहले हम लोग गुलाम वंश या ममलूक वंश की बात करेंगे। 1206 से 1290 तक इसका कार्यकाल है। इसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करें, इसकी राजधानी लाहौर थी। इसे लाख बख्श कहा जाता था, लाखों का दान करने वाला। दिल्ली में इसने कुअल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। उसके बाद कुतुब मीनार की इसने नींव भी रखी थी। चौगान खेलते इसमें इसकी लाहौर में मृत्यु हो गई। उसके बाद इल्तुतमिश की बात करें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसकी राजधानी दिल्ली थी। इसने तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना की थी, जिसमें 40 लोग अमीर रहते थे। इक्ता प्रथा की शुरुआत भी इसने कराई और कुतुब मीनार को इसने पूर्ण भी कराया था। अब हम लोग बात करेंगे रजिया सुल्तान की। भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। हत्या इसकी 1240 ईस्वी में कैथल स्थान पर की गई, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, कैथल। इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद आता है। इसके बारे में कहावत है कि यह टोपी सी कर अपना जीवन निर्वाह करता था, ठीक। इसके बाद बलबन की बात करें तो इसने जो इल्तुतमिश द्वारा तुर्कान ए चिहलगानी का विकास किया गया था, उसका इन्हें विनाश करने का श्रेय प्राप्त है। उसके बाद इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत भी इसने कराई थी। गुलाम वंश का अंतिम शासन कौन है? कैमुसर्स या फिर क्यूमर्स, ठीक। खिलजी वंश का जो कार्यकाल है 1290 से 1320 तक है। इसकी स्थापना जिसने की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। फिर हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सिकंदर सानी के नाम से इन्हें उपाधि दी गई। गुलाम इनका जो सेनापति था वो था मलिक काफूर। इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता था। मलिक काफूर ही दक्षिण अभियान किया करता था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। इन्होंने सीरी का किला, 1000 खंबा महल और अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था। सैनिकों की हुलिया एवं घोड़ों को दागने की प्रथा का शुरुआत इन्होंने किया था। भूमि की पैमाइश कराने वाला पहला सुल्तान था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ भी इसने किया था। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी था एक शासक, जो कि दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाया करता था। स्वयं को इसने खलीफा को, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। अब हम लोग बात करेंगे तुगलक वंश की, 1320 से 1414। सबसे दिल्ली सल्तनत में अगर सबसे ज़्यादा कार्यकाल की बात की जाएगी तो तुगलक वंश का ही है, ठीक। इसके संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक जी थे। इन्होंने तुगलकाबाद नामक एक नए नगर का निर्माण भी कराया था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, इसे जौना खां के नाम से भी जाना जाता है। पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे अगर कोई पढ़ा लिखा तो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। इसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता इसी के काल में आया था, ठीक है। इसकी पुस्तक भी रेहला करके है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके जो कार्य थे, दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी को लाया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसके द्वारा किया गया था। खुरासान व
कराचिल का अभियान प्रसिद्ध है। खगोल शास्त्र, औषधि शास्त्र, तर्कशास्त्र और दर्शन में यह रुचि रखता था, अर्थात विद्वान था। इसी के शासनकाल में हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में किसकी स्थापना की? विजयनगर साम्राज्य की। इसकी जो राजधानी थी हम्पी थी। ठीक है। इसके निधन पर बदायूं लिखता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में, जिसका कार्यकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक। इसने 5 नए नगर बसाए, जो कि हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर और फिरोजाबाद तथा जौनपुर नामक नगर हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी इसने की थी। अशोक के 2 स्तंभ थे, जो कि टोपरा से और मेरठ से इसने कहाँ लाया? दिल्ली लाया। इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद के बारे में बात करेंगे। इसी के काल में तैमूर ने 1398 ईस्वी में कहाँ पर आक्रमण किया? दिल्ली पर आक्रमण किया। ठीक है। नसीरुद्दीन महमूद के काल में इंपॉर्टेंट है तैमूर में। ठीक। उसके बाद सैयद वंश की बात करेंगे 1414 से 1451 ईस्वी तक। इसके संस्थापक खिजर खां हैं। इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे लास्ट में आता है लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। इसके संस्थापक थे बहलोल लोधी। ठीक। उसके बाद सिकंदर लोधी की बात करें, नाप के लिए गज ए सिकंदरी इन्होंने प्रारंभ किया था। 1504 ईस्वी में आगरा नामक नगर की स्थापना की। खतौली का युद्ध कब हुआ? 1518 में इब्राहिम लोधी व राणा सांगा के बीच। विजयी कौन हुआ? राणा सांगा। ठीक है। इब्राहिम लोधी ही बाबर के साथ युद्ध करता है, जो पानीपत का, तो उसके बाद मुगल वंश की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत में अगर हम लोग शासन व्यवस्था की बात करें, तो जो केंद्रीय शासन का प्रधान रहता था सुल्तान था। ये कुछ विभाग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दीवान अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित है, जो कि बलबन ने चलाया था। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण से संबंधित है, अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। दीवान ए मुस्तखराज ये वित्त विभाग से संबंधित है, इसे भी अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। दीवान ए कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको प्रारंभ किया। दीवान ए बंदगान दास विभाग और दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में चलाया गया। सल्तनत कालीन प्रमुख पुस्तकें किताबुल हिंद अथवा तहकीक हिंद अलबरूनी के काल, शाहनामा फिरदौसी का है। तबकात ए नासिर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनहस उस सिराज। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन वर्नी। रेहला इब्न बतूता, किताबुल यामिनी कुतबी, खजाइल उल फतूह, अमीर खुसरो या अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की। इसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने। राजधानी हम्पी, तुंगभद्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा। इसके बाद इसी में विजयनगर साम्राज्य में कई वंश है, संगम, सुलू, तुलु और एक और वंश है अराविडू। ठीक है। ये चारों वंश इंपॉर्टेंट है, क्रम से लगाने के लिए आता है। तो सुलू वंश का जो संस्थापक पूछता है सलू नरसिंह, और तुलु वंश का वीर नरसिंह। तुलु वंश से संबंधित कृष्णदेव राय थे, जो कि इंपॉर्टेंट थे। तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता था कृष्णदेव राय के काल को। ठीक। प्रमुख रचना इसकी कौन सी? आमुक्त माल्यार्क। इसके बाद विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री निकोलो कांटी जो था वो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अब्दुल रज्जाक जो था देवराय द्वितीय के काल में आया था, और डोमिंग पायस जो था कृष्णदेव राय के काल में आया था। अगर हम लोग बात करें बहमनी राज्य के, तो इसके जो संस्थापक हैं हसन गंगू जी थे, और राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा थी। कुछ राज्य हैं स्वतंत्र, उसमें कौन सा वंश था, उनके संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजापुर जो राज्य था, इसका जो वंश है आदिल शाही, यूसुफ आदिल शाही संस्थापक। अहमदनगर निजाम शाही और मलिक अहमद इसके संस्थापक हुआ करते हैं। गोलकुंडा की बात करें, कुतुब शाही वंश था, यहाँ पर कुली कुतुब शाह संस्थापक थे। बीदर के कौन थे? बरीद शाही, और इसके जो संस्थापक थे अमीर अली बरीद थी। तो ये आपका मध्यकालीन भारत था, जो कि पार्ट 1 हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद पार्ट 2 में आपका मध्यकालीन भारत खत्म हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही 60 मिनट्स के माध्यम से हम लोग सारे विषय को रिवाइज कर लेंगे। बस आप लोग देखते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है। धन्यवाद।